guys, this is Preeti and you watching to Biometric, and now we will solve our next question, question number 2 of exercise 3.3. Okay, 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 हम क्लियर कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पैरेललोग्राम पर ही बेस्ड है, प्रॉपर्टी पे बेस्ड है. सो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y and z. Okay, means we have two parallelogram. This is the one and this is the two. Okay, और यहाँ पर देखिए हमको x, y and z की वैल्यू इन दोनों में ही फाइंड करनी है. बहुत ही इजी है स्टूडेंट, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे और सॉल्व तो आपको करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए. ओके, चलिए भाई सॉल्व कर लेते हैं. हमने पढ़ा है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में, फिर से कंसीडर कर लीजिए कि जो अपोजिट जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं. ओके, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं इन अ पैरेललोग्राम एंड एडजेसेंट एंगल के सम जो होते हैं वो 180 के बराबर होता है. ओके, इंटरनल एडजेसेंट एंगल और यू कैन से द बेस एंगल, सेम बेस एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा. बस ये प्रॉपर्टी फॉलो करनी है. डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और डायगोनल जब बाइसेक्ट करेगा तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनते हैं. रट लीजिए, बार बार बोल रही हूँ, एक ही चीज दिमाग में बिठा लीजिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे. ओके, चलिए भाई, x की वैल्यू फाइंड करनी है. अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखेंगे कि भाई x के अपोजिट क्या है, z, वो भी फाइंड करना है. तो क्या करेंगे, b की वैल्यू हमको दी हुई है, एंगल b की वैल्यू 100 है, तो b के अपोजिट एंगल कौन सा है, y है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल. तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 100 डिग्री. मतलब हमको B की वैल्यू और D की वैल्यू पता चल गई. नाउ हमारा नेक्स्ट है एंगल D क्या है भाई, Y है, तो D की जगह हम लिख लेते हैं Y इज इक्वल टू 100 डिग्री. अब Y पता चल गई और यहाँ पर ये अब हमको X पता करना है. तो भाई X पता करने के लिए क्या करेंगे, आप देखिए, हमको B पता है और B के बिल्कुल सेम बेस पर कौन सा एंगल है, X है. ठीक है, मीन्स वी कैन से एंगल B प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं ना, क्योंकि सेम बेस एंगल है और एंटीरियर एंगल है. क्वाड्रिलेटरल के दो एंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है. पैरेललोग्राम में सेम बेस पर ये एंगल बना है, देखिए, this is the adjacent angle and this is the adjacent angle. तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल x निकालने के लिए एंगल x प्लस एंगल 100 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, क्लियर है ना. तो एंगल x फाइंड करना है और एंगल B की वैल्यू 100 दी है, तो एंगल B की जगह जब हम 100 लिखेंगे तो एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री. ठीक है, तो एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 80 डिग्री आ गई. ठीक है, अच्छे से लिख लीजिए भाई, थोड़ा सा ये लीजिए, 80 डिग्री आ गई. एंगल x की वैल्यू भी 80 आ गई और एंगल y की वैल्यू 100 आ गई. अब जब x की वैल्यू 80 है तो x के अपोजिट कौन सा है, z है, तो z की वैल्यू भी क्या होगी, 80 डिग्री, तो ये भी 80 डिग्री आ गई. मीन्स एंगल x इज इक्वल टू 80, एंगल y इज इक्वल टू 100 एंड एंगल z इज इक्वल टू आल्सो 80 डिग्री. ठीक है, फाइंड हो गया. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन देखिए भाई, नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, आप ABCD डाल लीजिए. यहाँ पे A है, ये B है, ये C है और ये D. ठीक है, आप अकॉर्डिंग टू अपने फिगर डाल लीजिएगा. चलिए भाई, एंगल D की वैल्यू 50 डिग्री है, तो D के अपोजिट कौन सा है भाई, ये है एंगल B, तो एंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 50 डिग्री. एंटीरियर एंगल क्या हो गया, 50, बिकॉज दिस इज द पैरेललोग्राम एंगल A, B, C एंड D. अभी इसको आप मत देखिए, सिर्फ A, B, C और D को देखिए. A, B, C, D is a parallelogram and opposite angle are equal in a parallelogram. So angle D is equal to angle B. Okay? एंगल B मतलब इंटीरियर वाला जो है वो 50 हो गया, तो भाई एक्सटीरियर Z निकाल लेंगे. 50 प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 हो रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है. देखिए भाई,
एंगल बी प्लस एंगल जेड, एंगल बी प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 बन रहा है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर बना लीजिए भैया। तो जब हमने लीनियर पेयर बनाया तो क्या हो जाएगा, एंगल बी की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री प्लस जेड निकालना है हमको, एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो भाई 180 में से 50 को माइनस करिए, कितना गया 8 में से 5 गया 3, तो कितना आ जाएगा भाई 130 डिग्री, ठीक है। तो एंगल जेड इज इक्वल टू 130 डिग्री, 130 आएगा ना, हाँ ठीक है 130। तो एंगल जेड की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। ओके, अब एंगल जेड पता चल गया और एंगल एक्स और वाई निकालना है भाई। तो देखिए अगर हमको एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी तो वाई इसके अपोजिट हो जाएगा, तो वाई की भी सेम वैल्यू होगी। ओके, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फटाफट बताइए। भाई एडजेसेंट एंगल के इंटीरियर एंगल है, तो एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 होगा, बिकॉज दिस इज द पैरेललोग्राम, इंटीरियर एंगल आर सम ऑफ द 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज इंटीरियर एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आप मेंशन कर लीजिएगा। इंटीरियर एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑलवेज बी 180 डिग्री। बार बार बोल रही हूँ, याद कर लीजिए। ओके, चलिए भाई एंगल डी कितना था 50 डिग्री, और एंगल एक्स निकालना है हमको, एंगल ए क्या है, एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो भाई 180 माइनस 50, तो ये भी कितना आ जाएगा 180 माइनस 50 भी कितना आ जाएगा भैया 130 डिग्री। ये भी 130 डिग्री आ गया, तो कितना आ गया ये वाला 130 डिग्री। ये लीजिए, अगर आप इसको फाइंड करते हैं स्टूडेंट तो भी 130 आएगा, और अगर एंगल जेड हमने 130 निकाला है तो एंगल जेड एक्सटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर एंगल देखिए सेम बेस पे बना है तो भी 130 लिख सकते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हमने फाइंड कर लिया 130, एंगल एक्स भी 130 आ गया, एंगल जेड भी 130 आ गया। अब जब एंगल एक्स 130 है तो एंगल सी भी 130 होगा, यानी कि एंगल वाई जस्ट अपोजिट एंगल है, तो एंगल वाई इज ऑल्सो 130 डिग्री। यहाँ पे लिख लीजिए एंगल वाई इज ऑल्सो 130 डिग्री अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, तो एंगल y इज इक्वल टू भी 130 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज दिस इज 130 तो दिस इज 130, दिस इज 50 तो दिस इज 50, और ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। ओके, सो क्लियर हो गई बात। चलिए इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट देन ले लीजिए, एंड आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। नाउ अब नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 और 4 कैसे सॉल्व करेंगे। ओके